बहुत समय पहले की बात है। पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव के एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले किशन के पास भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेतों को बेचना पड़ा। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल काम था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर बनाया जा सकता है। आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज आई। किशन ने मन ही मन सोचा, आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहां से बहुत बड़ा सा पीतल का पतीला निकला। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया। किशन के मन में हुआ, काश जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर ही जाती। फिर किशन ने सोचा, चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ में ली कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुंह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुंचा। जैसे ही वह पतीले के पास पहुंचा तो हैरान हो गया। उस पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसने अपने पास रखी हुई एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारी टोकरियां हो गई। ये सब देखकर किशन खुश हुआ और उस जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर चला गया। वो हर दिन उस बर्तन में अपने कुछ औजार डालता और जब वो ज्यादा हो जाते तब उन्हें बाजार जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किशन के घर की हालात सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत सा पैसा कमाया और अपने पिताजी का इलाज भी करवा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे हो गए। इस तरह धीरे धीरे किशन अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। किशन को अमीर होते देख जमींदार मोहन को किशन पर शक हुआ। वो सीधे किशन के घर पहुंचा। वहां जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने ये पतीला कब और किसके घर से चुराया है? डरी सहमी हुई आवाज में किशन बोला, साहब, ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर से चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, ये पतीला जब मेरे खेत से मिला है तो ये मेरा हुआ। किशन ने जादुई पतीला ना लेकर जाने की बहुत मन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक न सुनी। वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार भला क्यों पीछे रहने वाला था। उसने भी किशन की ही तरह उसमें सामान डालकर उन्हें बढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिए और रातों रात बहुत अमीर हो गया।
एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा के पास पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल में मंगवा लिया। राजमहल में इस जादुई पतीले के पहुंचते ही राजा ने अपने आसपास मौजूद सामान को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देखकर राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा खुद उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले में बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसा होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में जब सबको पता चला, इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने इस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान गंवा दी। इस जादुई पतीले का सही इस्तेमाल न करने से राजा को अपनी जान गंवानी पड़ी। अतः जादुई पतीले की कहानी से हमें दो सीख मिलती हैं। पहली कि मूर्खता का अंत बुरा ही होता है, और दूसरी हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, अति हानिकारक होती है। ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।